माता जी जो पहले खुद भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो क्या वो चुनाव लड़ने का अधिकार उनको नहीं है? जबकि उनको तो जनता ने स्वीकार करना है, नहीं करना है वो जनता ने देखना है। और जब औरों का बिजनेसमैन का बेटा तो बिजनेस संभालेगा, चाहे वो कैसा हो, जनता स्वीकार करे ना करे। यहाँ तो जनता ने चुनना है ना, चुनने का अधिकार जनता को है। तो हमने जो अपनी बात रखनी थी वो हम अपने माता जी के माध्यम से कॉलोनी के हितों को उठाएंगे। वार्ड नंबर 14 की जो सीट है वो आरक्षित हो गई है महिला के लिए, और वार्ड नंबर 14 में जो है आपका एक लंबा जो है अनुभव है, और उस अनुभव के चलते आपकी माता जी भी 5 साल रहे हैं और आप भी यहाँ पर 5 साल आपने पूरा काम किया है। एक तो आप अपने काम के बारे में जो आपने यहाँ क्या जो भी वर्क अभी तक किए काम किए हैं उसकी जो संतुष्टि हुई है आपको, इसके बारे में बताइए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 5 साल में लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए के काम जो है वार्ड नंबर 14 के अंदर करवाए हैं। और इस कार्यक्रम के अंदर हमने कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था, जैसे क्लीन हमारे वार्ड नंबर 14 में क्लीन का 30% हिस्सा हमें मिला, हमें रबॉन का भी लगभग 30% 40% हिस्सा हमें रबॉन का भी मिला, जो वार्ड 14 में इंक्लूड हुआ। तो हमने जो है क्लीन से लेकर के रबॉन तक 3 करोड़ 70 लाख रुपए में हर एक कोने को छूने की कोशिश की है। हर एक तरह के लोगों को सुविधाएं, चाहे सड़क की सुविधा है, चाहे लाइट की सुविधा है। लगभग हमारे यहाँ 50 लाइटें नहीं लगाई गई, और न्यूली मर्ज्ड एरिया में रबॉन में खासकर, और उसके साथ जो है सोलर लाइटें 10-10 सोलर लाइटें 20-20 सोलर लाइटें हमने अपने यहाँ वार्ड में लगाई हैं। इसके बाद जो मैं बताऊं, जैसे क्लीन में मैं बता रहा था, क्लीन एम्बुलेंस रोड से लेकर के इधर अपना कश्यप साहब के घर के बाहर की जो है वो पाथ का काम हो, वहाँ पे पानी की लाइनें बदलने का काम हो, वहाँ से लेकर कमल ऑर्चर्ड में टाइलें लगाने का काम हो, जो पाथ में टाइलें नहीं थी वहाँ का टाइल लगाने का काम हो, हाउसिंग बोर्ड की सड़कों पेवर लगाने का काम हो, उससे लेकर के हमने ये पेडेस्ट्रियन पाथ बनाया, ऊपर पार्किंग क्रिएट की है। और आपका शहीद स्मारक का काम चला हुआ है, रेलवे की थोड़ी सी आपत्ति की वजह से वो काम रुक गया। उसके बाद वहाँ एक टॉयलेट बनना है, उसका 28 लाख का टेंडर लगभग हो चुका है। तो रबॉन में हमने संजीव कुमार जी के घर तक जो है शुरू में पेवर लगाया, उसके बाद थोड़ा ग्रेड का प्रॉब्लम आ रहा था, और हमने वहाँ पे 3 बार एक टेंडर किया है एक स्थान का। वो टेंडर में किसी की भागीदारी नहीं होने के कारण वो काम नहीं हुआ। और रबॉन में ही मुझे बड़ा दुख है, एक बघाट बैंक के सामने हमारे ऊपर फैमिलीज़ हैं, शर्मा फैमिलीज़ हमारे अपने ही परिवार हैं, उनके लिए एक पौड़ी बनाने का भी मैंने टेंडर किया था, परंतु ठेकेदार ने 1 साल तक वो काम लटका के रखा, उसके बाद उसे वापस कर दिया और अब पुनः उसका टेंडर नहीं हो पाया है। तो वो मुझे 2-3 कामों के लिए जो दुख है। और हाउसिंग बोर्ड में कई सड़कों के पैचेस हैं, परंतु हमने 3 करोड़ 70 लाख के काम करवा करके हाउसिंग अपने क्षेत्र को, वार्ड नंबर 14 को जो है सबसे नंबर 1 पे रखा है। इसकी मुझे खुशी है। बाकी संतुष्टि, मैं अपनी संतुष्टि तो कभी नहीं बोलूँगा, संतुष्ट जनता होनी चाहिए वार्ड की। अगर वार्ड के लोग खुश हैं, संतुष्ट है, तो मैं संतुष्ट हूँ। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। इस तरह से है। तो कोड़ा जी, जैसे महिला के लिए ये वार्ड जो आरक्षित हो गया है जी, और आपकी जो पार्टी की तरफ से जो भी इसमें कैंडिडेट होगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे या आपकी कोई और रणनीति है, उसके बारे में बता दें। देखिए, जो अभी हमारे जो यहाँ टीम, हम जो लोग आपस में, हमारा परिवार है, वार्ड नंबर 14 का परिवार है, हम लोग बैठ के ये सलाह की है, अभी ये मशवरा हुआ है कि मेरे माता जी पुनः चुनाव लड़ेंगे, और अगर हमें हमारी पार्टी से टिकट मिलता है तो हम कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे ही चुनाव लड़ेंगे। मैं 23 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, 23 ईयर्स लॉन्ग हो गए। छात्र राजनीति से मैं कांग्रेस की राजनीति में आया हूँ, और हम उन्हीं से ही लड़ेंगे। और यदि नहीं भी टिकट मिलता है तो हम जो है निर्दलीय भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा जो विज़न डॉक्यूमेंट है अभी, जो हमने पिछले साल तैयार किया था, उसमें कई काम नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी एक STP की योजना मैंने दी है वार्ड के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि हमारा सीवरेज जो भौगोलिक परिस्थिति के कारण कभी भी ट्रीटमेंट प्लांट पे नहीं पहुंचेगा जो शांति में बना है, भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है। तो उस वजह से हमने अपना ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की योजना तैयार करके DPR दी है शहरी विकास मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी के पास। और जल्द ही जो है इलेक्शन के बाद पहले महीने 2 महीने में उसी पे काम करके वो पैसा लाने का काम मैं करूँगा। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था, अपने चुनाव में कहा था कि हम जो है एक बैडमिंटन हॉल का जो बनाना था, उसका बजट नहीं आया, जबकि हमने उसको जो है सरकार से 2 साल पहले से उसकी मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपए की, परंतु 60 लाख रुपए अभी एक वार्ड के लिए देना उनके लिए अभी मुमकिन नहीं हुआ। तो वो भी मेरी योजना उसमें है। एक मेरा योगा केंद्र की ज़मीन ली हुई है फेज़ 2 में, एक योगा केंद्र बनाना है। मतलब जो है 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक ये शहीद स्मारक का काम पूरा हो जाए वो,
और साथ में जो है बाकी सड़कों पे जो पैचेज है वो छोटे छोटे काम थे वही चलते ही रहेंगे। परंतु ये 3 बड़े प्रोजेक्ट है जो मेरे विजन डॉक्यूमेंट में है। सबसे ज़रूरी है STP, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसके लिए मैंने पहले भी लोगों को कहा था मैं इस पर काम करूँगा और हमने किया भी है। लैंड भी ढूंढ ली है और हमने उसकी योजना भी तैयार कर ली है। तो कोड़ा जी, आपको ये लगता नहीं है कि कोई कहीं विपक्ष के पाले में ये चीज़ बात चली ना जाए और आप एक परिवारवाद के घेरे में आ जाएं? नहीं, विपक्ष के पहले भी मेरी माताजी चुनाव लड़ी हैं, उनको अनुभव है। वो पहले हाउस में जो है यहाँ के लोगों के हितों का ख्याल रखते थे और परिवारवाद को मैं कभी मानता ही नहीं हूँ। मैं जब ये बोलता हूँ कि जैसे बिजनेसमैन के बेटे अगर बिजनेस को संभाल सकते हैं और अगर आपके परिवार के अंदर काबिलियत है तो क्या एक नेता की माताजी जो पहले खुद भी चुनाव लड़ चुकी हैं तो क्या वो चुनाव लड़ने का अधिकार उनको नहीं है? जबकि उनको तो जनता ने स्वीकार करना है, नहीं करना है वो जनता ने देखना है। और जब औरों का बिजनेसमैन का बेटा तो बिजनेस संभालेगा, चाहे वो कैसा हो, जनता स्वीकार करे ना करे। यहाँ तो जनता ने चुनना है ना, चुनने का अधिकार जनता को है। तो हमने जो अपनी बात रखनी थी वो हम अपने माताजी के माध्यम से कॉलोनी के हितों को उठाएंगे।